ये भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो मुसलमानों को कभी रोशनी न देता, और ये हरा रंग अगर मुसलमानों का होता तो हिंदुओं को कभी छाया नहीं देता। तो यूपी वाले किए हैं घोटाले ओ जनता के साथ में, और कुर्सी जाएगी अब पीडीए के हाथ में। जाएगी पंडित जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव को मानता हूँ। सपा की सरकार थी तब लोगों का एक्सीडेंट हो जाता था तो खून बह रहा था रोडों पर, तब कोई नहीं था। तब अखिलेश यादव जी ने अस्पतालों में ले जाने के लिए एम्बुलेंस लागू की थी। क्या उसके लिए पैसा पड़ता था? फ्री में थी। एक मिनट, वो भी एम्बुलेंस, एक मिनट, वो भी एम्बुलेंस सपा की फ्री में थी। पहले थानों के अंदर, एक मिनट, पहले थानों के अंदर 3-3 दिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी गरीब लोगों की। आज आप हलो करके पुलिस बुला लीजिए। ये समाजवादी पार्टी की आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। एक मिनट रुको तो तुम बोलने दो, पहले बोलने नहीं देते हो। पहले सपा, ब्राह्मण हूँ, पांडे हूँ, मेरे पास बिस्वा भर भी जमीन नहीं है और आज तक मैंने सरकारी योजना का एक भी लाभ नहीं लिया है। ऐसा इंसान हूँ, मैं राशन भी नहीं लेता हूँ। ऐसा नहीं और मेरा कार्ड में नाम निकलवा लीजिए, अगर कहीं पर भी मेरा नाम निकले। मैं अपने परिवार को स्वयं कमा करके रैपिडो चलाता हूँ, जो ओला जेप्टो चलाता हूँ, स्वयं कमा करके जो है अपने परिवार का पेट पालता हूँ। किसी भक्ति में डूबे हुए हैं। लेकिन मैं वोट भारतीय जनता पार्टी को। अंधभक्तों की सिर्फ 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। वही हो, अंधभक्तों की सिर्फ 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। ब्राह्मण है, मोदी जी की तरफ ब्राह्मण। वो अंधभक्त है, ये अंधभक्ति का चश्मा लगाए हुए। कमल का कोई भी खड़ा हो जाए, कमल का कोई भी आ जाए, मैं कमल के अलावा पत्रकार महोदय सुनिए, माननीय अखिलेश यादव जी क्यों ना उस जगह पे हो, कमल पे मैं उनको ही वोट दूंगा। कमल से मोहब्बत है, पार्टी से मोहब्बत। पंडित जी, यही प्रधानमंत्री जी ने बोला था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, है ना? ये भी बोले थे, प्रधानमंत्री जी बोले थे। आप काहे नहीं सुने? कौन एडिटिंग कर दिया? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 1-2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा, फिर पंडित जी को विदा करूंगा। ओ यूपी वाले किए हैं घोटाले ओ जनता के साथ में, ओ कुर्सी जाएगी अब पीडीए के हाथ में। जाएगी पंडित जी। दिल्ली भी बनाई है और 27 में यूपी भी बनाएंगे। 24 में आगाज होता है। ये भाजपा वाले अपनी गाय को माता मानते हैं। आगाज हो चुका है। गाय को माता मानते हैं। ये पूछो, मानते ही नहीं मानते हो कि नहीं मानते? अगर मेरा मोबाइल देखा जाए तो हजारों गैयों को मैंने जो है क्या क्या खिलाया, मैं आपको दिखा सकता हूँ। भैया बताइए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रधानमंत्री 2027 हर आदमी से मोदी को मानता हूँ। पत्रकार महोदय देखो, मैं ये नहीं ये मानते हैं हम, मैं सब इनको मानता हूँ मैं। सुनो, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव को मानता हूँ। वो ऐसे एक व्यक्ति हैं जो हर जाति धर्म के लोगों को गले से लगाने का काम करते हैं। और आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं हिंदू मुस्लिम। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो मुसलमानों को कभी रोशनी न देता, और ये हरा रंग अगर मुसलमानों का होता तो हिंदुओं को कभी छाया नहीं देता। तो पत्रकार महोदय, पंडित जी से कहिए अच्छी बात करें और मस्त रहें। क्यों नहीं लेते? मैं कार्ड ही नहीं बनवाऊंगा। मैं सरकारी वीडियो चलाते माल उसे में बहुत आ जाता है। मैं खाली अपनी मेहनत का खाता हूँ, अपना परिवार पालता हूँ। मैं मेहनत का खाता हूँ। मेहनत से कितना कमाते हैं? आराम की नहीं खाना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से घर में 40-40 किलो राशन घर में गाड़ी। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राशन उठा रहे हैं। ठीक। राशन मिल रहा 2 किलो। नहीं, ये सरकार 1 मिनट। पहले 50 रुपए में पेट्रोल मिलता था, 50 रुपए में पेट्रोल। आज आप देख लीजिए जाकर के 100 रुपए लीटर 50 किलो राशन। 1 मिनट बात, मैं महाराज जी से 1 मिनट बात करना। मैं एक बात पूछना चाहता। अच्छा ठीक है, ये राशन सरकार दे रही, राशन चालू कौन किया था? ये चालू कौन किया था? किसने चालू? किसकी सरकार में चालू? सरकार से चालू। कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है। कांग्रेस ने देश को खा लिया। क्या खाया? क्या खा लिया? जो पत्रकार महोदय कांग्रेस ने अब तक बनाया है उसको सिर्फ बीजेपी पार्टी सिर्फ बेचने का काम किया है। जो खाया है वो सिर्फ बीजेपी खा रही है भाई। कांग्रेस की सरकार में पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि रेल भेज दो, बेल भेज दो,
जो आपसे सवाल बेचे उसे जेल भेज दो, है ना पत्रकार महोदय। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो जहाँ तक जा रही है सभी लोग देखिए। जैसे हमारे पंडित जी ने कहा कि आप लोग मुफ्त का राशन खा रहे हो, अरे मेरी जनता, देश की जनता अब तो जागो। ब्राह्मण पंडित जी ने कह दिया कि तुम मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो, ये नहीं कह रहे हम। आप भी बोलो मेहनत करो, मेहनत करो। आपने बोला कि मुफ्त का राशन उठा रहे हो, किसी के घर में 40 किलो राशन, 50 किलो राशन। तो मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ कि तुल्य जल जनता मेरे भारत की, पंडित जी की बात से सहमत हो ना, तो अब की 27 में सत्ताधीश माननीय अखिलेश यादव को सीएम बनाना। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2027 के सीएम बने। इन्होंने गाय को गाय माता माना, उसी गाय कटने वाली कंपनी से कितने करोड़ का चंदा लिया, मैं पंडित जी से पूछना अब एक बार जो मैं 159 मानते हैं वो सुनिए, कंपनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीफ कंपनी से कितना चंदा लिया, इनसे पूछो जरा, इनसे पूछो चंदा। इधर सुनिए, बीजेपी ने चंदा लिया, बीजेपी ने जहाँ पे बेसन के लड्डू में सुअर की चर्बी तक मिली। मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने वो लड्डू खाया? मेरी बात सुनिए, मैं सन 2022 159 बिलग्राम मल्लामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद का प्रत्याशी भी हूँ, रहा हूँ। और सुनिए, किस पार्टी से? सत्य बहुमत पार्टी से मैंने सन 2022 का 159 बिलग्राम मल्लामा विधानसभा से चुनाव लड़ा। आप तो दगाबाज निकले, अरे आप तो दगाबाज निकले। 22 में अपनी पार्टी को नहीं दिया, कैसी बात कर रहे हैं? बात सुनिए, मैंने अपना स्वयं का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। अरे भाई, ये जब जनता को लूट रहे हैं मिश्रा जी, वो अपना भाजपा को वोट दे रहे हैं मिश्रा जी। देखिए वही इनका काम है, सिर्फ वोट डालो राज करो, वोट डालो राज करो। मैंने स्वयं वही कर रहे हैं, अपने आपके ऑन कैमरा के सामने अपना सच को बोल रहे हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। महाराज जी एक बात बिल्कुल यहाँ पे जाहिर कर दिए है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब सुधार लाना चाहिए कि फ्री की मुफ्त का राशन खा रहे हैं। अब ये हमारी जनता उत्तर प्रदेश की अभी नहीं सुधार लाएगी तो कभी सुधारे। केवल मुफ्त 5 किलो राशन दे रही महाराज जी ने ये बात में 10 यूनिट है, 50 किलो राशन मिलता है। 50 कांग्रेस जी की सरकार से मिल रहा है राशन ही नहीं। सरकार महोदय, मैं राशन पे तो लाइन बोलना चाहता हूँ। राशन मिलता है, सरकार 50 किलो, एक घर में 10-10 यूनिट है, 50 किलो राशन दे रही है। जी सुनिए, मैं राशन पे तो लाइन बोलना चाहता हूँ। चूहा कैसे फंसता है पिंजड़े में, आप बताइए, चूहा कैसा फंसता है पिंजड़े में? रोटी लगा दो, वही बस मिल रहा है, जनता को सिर्फ फंसाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जी की सरकार में फ्री में तो मिल रहा है, माननीय अखिलेश जी की सरकार में तो वो फ्री में नहीं, पैसों से ही मिलता था। हमारे मुख्यमंत्री कभी राशन पे नहीं टिके। हमारे मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री कभी राशन पे नहीं टिके। अच्छी स्कूल में अच्छी शिक्षा मुफ्त 2000 रुपए किसानों को सम्मान निधि दे रही सरकार, हर बार आ रही है। अरे हमरो तो सुन लो पंडित जी, हमरो तो सुन लो, हमरो तो पंडित जी सुन लो। एक बात बताइए, इतना गुमान, सुनिए, हाँ बताओ, ये जो आप कह रहे हो, सुनिए, पत्रकार महोदय, सांड चरे जा रहे हैं, ये सांड और गाय किसकी हैं ये हमको, ये आप भी हमारी सबकी तो है। चाहता हूँ, सपा की सरकार में एक जानवर नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार में कोई भूखा नहीं था भैया, बीजेपी सरकार में इस समय भूखों लोग मर रहे हैं। 5 किलो राशन के नाम पे भैया, 5 किलो राशन पे लोग काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार कहती 5 किलो में राशन प्रति व्यक्ति दो, 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति 1 महीना खाएगा। पत्रकार महोदय, मैं राशन पे आपके 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। चैलेंज कर दे 5 किलो राशन में 1 महीना एक व्यक्ति खाएगा। ये बीजेपी कह रही चैनल में मैं राशन देखता हूँ 5 साल, हमारी बात 1 महीने में एक व्यक्ति 5 किलो राशन 1 महीना गुजारेगा। बिल्कुल हमारी बात 15 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रोजगार से शुरू हुई थी। बीजेपी यही बोल के आई थी, बीजेपी आज आकर के सिर्फ पंडित जी तो हमारा फैन निकले, बताइए ना, हम तुम्हारे फोटो तो यूट्यूब पर देखे हैं। देखिए, आप अगर आप किसी के दीवाने हैं
तो मैं भी किसी का दीवाना हूँ। बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपको अभी आप हमारे विरोधी हैं, हम आपके भाई नहीं हैं। नहीं, हम भाई नहीं हैं। अभी आप पार्टी के नाते हमारे विरोधी हैं। मैं विरोध किसी सुनिए, का नहीं करता हूँ, मैं सबके साथ मित्रता सुनिए, रखता हूँ। आप भाजपा वाले, हम सपा वाले, वो मानते हैं आपकी, तो मैं आपका विरोधी हूँ, तो मैं आप माने राशन विरोधी, मैं विरोधी नहीं मानता हूँ किसी को भी। मैं 2 लाइन में आपकी राशन वाली बात कहना चाहूंगा, फिर आप जाइए, मैं भी निकल रहा हूँ। 5 किलो राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं। 5 किलो राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं। कुत्ते जैसा जीवन अपना लपक लपक कर खाते हैं। तो 5 किलो राशन पर मत निर्भर रहिए। लेते ही नहीं है। अभी तो हमें पता चला है आप लेते हैं। मैंने खुद ठीक है पत्रकार महोदय, वीडियो चेक कराइए, मैंने खुद समाजवादी कहा मैं राशन नहीं लेता हूँ। आपने ये भी आपने अभी मैंने खुद कहा मैं राशन नहीं लेता हूँ। आपने अभी ये भी बोला था, आपने मैं अभी कह रहा हूँ मैंने तो, आज तक सरकार आपने योजना का अभी कोई लाभ नहीं लिया सुन तो लो और ना लूंगा, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ जाए। पत्रकार महोदय, अभी पंडित जी ने क्या बोला था कि 40 किलो राशन आ रहा, 50 किलो राशन आ रहा, मुफ्त के खा रहे हैं। तो मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पंडित जी ने जैसे कहा कि 40 किलो राशन, 50 किलो राशन जा रहा है, तो 27 ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके और राशन मुक्त हो जाए। मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, जब सपा की सरकार थी तब लोगों का एक्सीडेंट हो जाता था तो खून बह रहा था रोडों पर, तब कोई नहीं था, तब अखिलेश यादव जी ने अस्पतालों में ले जाने के लिए एम्बुलेंस लागू की थी। क्या उसके लिए पैसा पड़ता था? फ्री में थी। एक मिनट, वो भी एम्बुलेंस, एक मिनट, वो भी एम्बुलेंस सपा की फ्री में थी। पहले थानों के अंदर, एक मिनट, पहले थानों के अंदर 3-3 दिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी गरीब लोगों की। आज आप हलो करके पुलिस बुला लीजिए। ये समाजवादी पार्टी की आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। एक मिनट रुको तो, तुम बोलने दो, पहले बोलने नहीं देते हो क्या? सपा के शासन में पहले 3-3 दिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी भैया थानों के अंदर, लोगों को मार करके कोतवाल साहब भगा देते थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी की देन है। उन्होंने अमेरिका से पढ़ाई करके अमेरिका जैसी सड़कें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और जनेश्वर मिश्र पार्क जैसे निर्माण किया है। अखिलेश यादव जी क्या कर सकते हैं? क्या जान लोगे क्या अखिलेश यादव जी के जैसा कोई काम नहीं? आपने जैसा भी भाई साहब ने कहा, मैं ये भी इस पे भी सहमत हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किए वो सराहनीय कार्य किए। 108 पहले मेरी बात, 108 भी उनका बढ़िया, जिंदाबाद। लेकिन भारतीय जनता उन्होंने एक बार अब मेरी भी सुनिए, अब सुनिए, उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हजारों एक्सप्रेसवे बनाए गए। गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, पूर्वांचल, जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे बनना है, ये जो एक्सप्रेसवे बनाया। अरे सुनिए तो, एक्सप्रेस नहीं, जो एक्सप्रेसवे बन, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया वो अखिलेश यादव की देन थी। यादव जी ने हेलीकॉप्टर तक उतार दिया अपने एक्सप्रेस वे बनाए हुए। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि रोड पर जब उद्घाटन मोदी जी की करने जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, नारियल से ही उद्घाटन की गिट्टियां निकलने लगती हैं रोडों की। ऐसे एक्सप्रेस बनाने से क्या फायदा है? अखिलेश जी का एक्सप्रेस वे देख लीजिए, आज भी हेलीकॉप्टर उतर रहा है। समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश यादव जी की देना है। मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, हमको जो कुछ भी दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने दिया है। पढ़ने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार दिया। आज मैं बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में टाई लगा करके पहन के पढ़ने जाता हूँ तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की देन है। जो लोग कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जो आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की इतनी औकात नहीं थी कि वो राम मंदिर का निर्माण करा सके, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट से सॉल्यूशन होकर के तब जाके आया था और तब जाके नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया। अन्यथा उनकी औकात नहीं थी कि राम मंदिर का निर्माण करा ले। एक संवैधानिक निर्माण से नरेंद्र मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत सारे तमाम सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी। इस वक्त मैं लखनऊ की IIM चौराहे पर मौजूद था। तमाम सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर।
परिवर्तन होना चाहिए या एक बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को होना चाहिए। सवाल को लेकर लोगों से बातचीत किया, लेकिन यहाँ पर साइकिल ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि समाजवादी के तमाम सारे लोग मिले और 2-3 भाजपा के भी कार्यकर्ता मिश्रा जी भी मिले हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। इस सर्वे के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई में 2027 में परिवर्तन होना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने देखते रहे काकोरी दंगल न्यूज। फिलहाल के लिए नमस्कार।